हम लोगों ने यहाँ पर आज हम लोग चोरी का लक्षण क्या होता है इसके बारे में आचार्य प्रवर आज हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम 5 पापों के लक्षणों को नहीं समझेंगे, जब तक उनको छोड़ने आदि का भी विकल्प नहीं आएगा, और जब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अदत्ता दानम इस्तेयम, अदत्ता दानम इस्तेयम। तो कह रहे बिना दी गई वस्तु को लेना क्या कहलाता है? इस्तेय कहलाता है। इस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। किसी व्यक्ति की रखी हुई भूली हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के क्या करना? स्वीकार करना, तो वो क्या कहलाता है? वह चोरी कहलाता है। तो कह रहे हैं अदत्ता और अदान के अर्थ क्या है? यह शब्द है अदत्ता, अदत्त और अदान का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं दत्त मतलब दिया गया, ना दत्त इति अदत्ता, नहीं दिया गया, मतलब अदान ग्रहण करना। क्या करना? अदान ग्रहण करना। बिना दिए गए पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अदत्ता दान कहलाता है। अदत्त अदत्ता दान कहलाता है। मतलब दत्त माने क्या होता है? दिया गया। क्या दत्त मतलब दत्त माने क्या होता है? दिया गया। और दिया गया, ना दत्त इति अदत्ता मतलब दिया नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। अदान ग्रहण करना, क्या करना? अदान अदान ग्रहण करना। बिना दिए पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अदत्ता कहलाता है। यदि बिना दी गई वस्तु को लेना चोरी है, क्या कह रहे हैं? यदि बिना दी गई यदि बिना दी गई वस्तु को लेना चोरी है, तो कर्म नौ कर्म का ग्रहण करना भी चोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म नौ कर्म का क्या हो जाएगा? वो भी चोरी हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के द्वारा दिए नहीं जाते। क्या? ये किसी के द्वारा दिए नहीं जाते। प्रश्न करने वाले ने भी बड़ा एक मार्मिक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? कि यह प्रश्न किया कि मानते हैं आपने कहा कि बिना दी गई वस्तु, क्या बिना दी गई वस्तु क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। तो ये कर्म और जो नौ कर्म तो कोई देता नहीं है, तब वो भी चोरी कहलाएंगे। तो कह रहे हैं यह कोई दोष नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ लेना देना संभव होता है। क्योंकि जहाँ लेना देना संभव होता है वही चोरी का व्यवहार है। कर्म वर्णाओं में यह व्यवहार नहीं होता है। प्रश्न है कि जहाँ पर लेन देन की प्रतिक्रिया होती है वहां तो चोरी का प्रसंग आता है, पर जो हाँ, जहाँ पर आदान प्रदान है, लेना देना संभव है, वहां पर चोरी होती है, वही चोरी का व्यवहार है। तो जो कारवाण जो कर्म वर्णाओं में ऐसा व्यवहार नहीं होता है, वहां पर कोई लेने देने का कोई प्रसंग ही नहीं है। भिक्षुओं के ग्राम नगर आदि में भ्रमण करते समय गली कूचा राज दर राज में कूचा और दरवाजा
आदि में प्रवेश करने पर क्या आदित्य ग्रहण होगा। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कोई भिक्षुक है, वो कहाँ पर नगर ग्राम आदि में भ्रमण करते समय गली कूचा और जो दरवाजा आदि में प्रवेश करने पर क्या होगा, क्या वहां पर आदित्य मतलब वहां पर चोरी स्वीकार होगी क्या। तो कह रहे हैं ये कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि साधु जन इन्हीं गली कूचा और दरवाजे से प्रवेश करते हैं जो सबके लिए खुले होते हैं। क्या होते हैं, सबके लिए खुले होते हैं। बंद या व्यक्तिगत में बंद या व्यक्तिगत में वे प्रवेश नहीं करते हैं। एक जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर प्रवेश करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। वो ऐसे स्थानों पर प्रवेश नहीं करते हैं जहां पर व्यक्तित्व मतलब कोई उसका विशेष स्वामी हो। क्या हो, विशेष स्वामी हो। व्यक्ति विशेष का पाबंदी है। और जो सार्वजनिक स्थान है जैसे सड़क है, कुआं है, क्या है, सड़क है, कुआं है, ये कभी किसी के नहीं होते। क्या नहीं होते, सड़क कुआं और संत ये कभी किसी के नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये सार्वजनिक होते हैं। और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो वहां होती है जहां पर व्यक्ति विशेष व्यवस्था होती है। जैसे मंदिर है, सार्वजनिक है, यहाँ पर सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आराधना कर सकता है और अपने स्थान को प्राप्त कर सकता है। ये क्या है, एक सार्वजनिक स्थान है। कैसा स्थान है, एक सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत चोरी का दोष कहाँ लगता है, जहां पर क्या एक व्यक्ति विशेष किसी का एकत्व मतलब एक उस वस्तु का कोई स्वामी हो। जैसे झरना नदी, इसका कोई स्वामी नहीं है। किसका, झरना का, नदी का कोई स्वामी नहीं है। पर समर का, नल का, कुएं का मतलब नल का कौन है, स्वामी है। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपने स्थान मतलब वहां पर क्या किया है। अब देखिए, आपका कमंडल एक आपका व्यक्तिगत है, उससे बिना पूछे पानी को लेना वो चोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कमंडल है और आपके कमंडल को अगर कोई बिना पूछे उसमें से जल आदि ले लेता है, अगर आपकी पुस्तक आदि ले लेता है, तो वो क्या होता है, तो वो चोरी कहलाता है। जैसे आपके पास पुस्तक रखी हुई है तो बिना आज्ञा के लेंगे तो चोरी कहलाएगी। और अगर किसी लाइब्रेरी में अगर वो पुस्तक रखी हुई है तो वहां पर हम बिना पूछे क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर वापस उसको वहां पर रख सकते हैं। तो वहां पर चोरी का दोष नहीं लगेगा। चोरी का दोष कब लगता है, कि जब हम एक यहाँ पर जो आप जो कह रहे हैं वहां से इशू करानी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। पर वहां पर एक व्यक्तिगत अधिकार तो नहीं है। एक वहां पर मैनेजमेंट के लिए उन पुस्तकों को महाराज जी आवाज बढ़ा लो, कुछ थोड़ी सी हो जाए तो। अच्छा जी, आवाज कुछ कम आ रही। हाँ जी। तो वहां पर वो इसलिए है, होने का मात्र कारण यही है कि जो वहां पर लाइब्रेरी आदि में जो हम पुस्तकों को इशू कराते हैं, उसका मात्र एक यही कारण है कि वो पुस्तक रिटर्न वापस लौट कर आ जाए और उसके मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, कोई भी ले सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्या नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे सरकारी वस्तु का कोई भी प्रयोग कर सकता है, और कोई अगर व्यक्तिगत व्यवस्था है
तो वहां पर कोई भी उसका प्रयोग अगर करता है, बिना आज्ञा के प्रवेश करता है या बिना आज्ञा के वस्तु को लेता है, तो क्या होता है वहां पर, क्या लग जाता है, चोरी लग जाती है। ठीक है ना। तो जैसे रोड चल रही है तो कोई भी वहां से चल सकता है, क्या, रोड चल रही है तो वहां से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और अगर बंद है, ताला लगा हुआ है, तो अगर वो जबरदस्ती प्रवेश करेगा तो क्या कहलाएगी, वो उसकी चोरी कहलाएगी। दूसरी बात, भिक्षुक के गली आदि में प्रवेश कर, मतलब दूसरी बात, भिक्षु के गली आदि में प्रवेश करते हुए प्रमत्त योग का अभाव होता है। किसका होता है, प्रमत्त योग का अभाव होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, मार्ग में एक प्रश्न हमेशा आता है, तो क्या करना चाहिए। मार्ग में किसी की सोने चांदी आदि की कीमती वस्तु उठाकर उसे शुभ काम में लगा देना युक्त है या अयुक्त है। मतलब आपको कोई सोने आदि की वस्तु मिली और हमने उसको उठाया और क्या किया, किसी अच्छे कार्य में उसको लगा दिया, तो ये उचित है या अनुचित है। तो ऐसी जगह हमको क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं, यद्यपि शुभ काम में लगाने के परिणामों से उठाना युक्त है, यद्यपि जिसकी वस्तु है, यदि वो वहां खोजने आवे और ना मिले तो उसके परिणामों में संक्लेश होगा। अतः वह वस्तु ली जाए या नहीं ली जाए, यह संक्लेश रूप परिणाम के साथ ही प्रवृत्ति होती है, वहां चोरी है। उत्तम तो यह है कि पर द्रव्य की ओर दृष्टिपात ही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो उसकी तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस वस्तु को उठाने का भाव हुआ, तो क्या हुआ, चोरी आदि। मानते हैं कि किसी के यहाँ पर पैसे गिर गए या कोई कीमती वस्तु आदि गिर गई, तो हमने क्या किया, उसको उठाया, झट में मंदिर के भंडार में डाल दी। पहली बात तो हमने किसी की आज्ञा से नहीं डाली, जिसकी वो वस्तु थी हमने उस मालिक से पूछकर उस वस्तु को दान नहीं किया। क्या नहीं किया, उस वस्तु का दान नहीं किया। तो एक तो वो पाप बिना आज्ञा वाला चोरी का चल रहा है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति खोजता खास्ता हुआ और व्यक्ति की जब वस्तु खोती है तो वो कहाँ कहाँ जाता है, जहां जहां वो पहले जा चुका है वहां वहां जाता है, और वहां वहां पर कोने कोने में एक बार नहीं हजारों बार वहां देखता है। और जब वस्तु उसको वहां नहीं मिलती है तो क्या होता है, संक्लेशित परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं, संक्लेशित परिणाम होते हैं। उन संक्लेश परिणाम के कारण क्या होता है, वो दुखी होता है। क्या होता है, दुखी होता है। तो यहाँ पर क्या है, अतः वह वस्तु ली जाए या नहीं ली जाए, जहां संक्लेश परिणामों की प्रवृत्ति है, तो वो क्या कहलाती है, वह चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। तो अच्छा तो क्या है, हम उसकी ओर दृष्टि ही ना डालें। क्या ना डालें, उसकी ओर क्या ना डालें, दृष्टि ही ना डालें। तो क्या करें, तो यहाँ पर वही प्रसंग याद आता है, धूल पर क्या धूल डालोगे। क्या प्रश्न आता है, धूल पर क्या धूल डालोगे। क्या सामने वाले क्या है, धूल है। तो वो कथन नहीं आता, दो लोग जा रहे थे तो कहीं पत्नी की नजर, कहीं पत्नी की नीयत खराब ना हो जाए, तो उसने क्या किया, पति ने उस पर क्या डाल दी, धूल डाल दी, कहीं ये इसको लोभ ना आ जाए। ठीक है भाई, लोभ ना आ जाए ऐसी प्रवृत्ति उसकी हुई, बात नहीं हुई। कौन लगा दे, कौन लगा दे? क्या कि उसने क्या किया, कहीं इनकी प्रवृत्ति, इसकी पत्नी प्रवृत्ति ना हो जाए। तो पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं, यहाँ पर सोना था उस पर धूल डाल रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने क्या बोला, उसके कितने उत्कृष्ट विचार थे कि आप धूल पर क्या धूल डाल रहे हो। क्या बोला, आप धूल पर
क्या धूल डाल रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब कोई अगर वस्तु हमको पड़ी हुई मिल जाए तो पहली बात तो यही सबसे बड़ा दोष है कि हमारी दृष्टि वहां पर क्यों गई, पर द्रव्य पर दृष्टि हमारी क्या हमारी दृष्टि पर द्रव्य पर क्यों गई, सबसे बड़ी गलती ये। और हमने जब वस्तु उठाई तो क्यों उठाई, उसको अपना समझ के उठाई, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु को हड़पने के, कहीं ना कहीं मानते हैं आपका शुभ काम में लगा दिया, पर जहां पर संकलेशता हो रही हो, अब आपके मन में ये भी लगा रहेगा हमने दे तो दी है, कहीं किसकी वस्तु है, कैसे क्या है, तो ये भी संकलेशता हमारे जीवन में बनी रहती है। तो आचार्य कहते हैं इससे तो अच्छा यही है आप उस वस्तु को मत उठाओ। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठेगा, भाई हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा भी उठा लेगा, अगर हम नहीं उठा रहे हैं तो क्या करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को उठा लेगा, तो वो उसको अशुभ काम में लगा देगा। तो ऐसे क्या कि तुमने सारे लोगों का ठेका ले रखा है क्या, क्या तुमने सभी लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है क्या। ऐसे तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं रोज होती हैं और रोज लोगों को मिलती हैं, तो क्या आप सभी वस्तुओं को नहीं, आचार्य कहते हैं कि आप अपने को संभालो, जहां पर आप अपने को संभालोगे तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहेगी। आप अपने व्रतों पर ध्यान दीजिए, दूसरों के व्रतों पर ध्यान नहीं दीजिए। दूसरे का क्या होगा उस पर ज्यादा विचार मत करो, क्या कह रहे हैं, दूसरे का क्या होगा उस पर ज्यादा विचार मत करो, आप तो मात्र एक ही विचार करो कि भाई मेरा क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो, ठीक है ना। तो क्या विचार करना है, मेरे को अपना ही विचार करना है, पर वस्तु का विचार नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस ग्रंथ की अपन विराम करते हैं, द्वितीय ग्रंथ का अपन वाचन प्रारंभ करेंगे।